बिल बतौड़ी नासा चोरी, मैं तेरा बड़ा ही मशहूर हूँ। तूने हमेशा मेरी मदद की है, इसलिए मैं कहता हूँ चुड़ैल नहीं तू डैड है, मेरी प्यारी भैन है। शादियाँ थोड़ी नसा चोरी, मैंने कहा था ना चुड़ैल नहीं तू डैन है, मेरी प्यारी बहन है। शूनियां शादियां पालियां। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ ऑन पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ज़हरा जमशेद। आज हम आए अलहमरा हॉल के अंदर एक लिविंग लेजेंड का इंटरव्यू लेने। आज हम आए उनका इंटरव्यू लेने जो हर बड़े बच्चे और हर 90s के दौर से लेके आज तक के एरा के दौर के दिलों में बसते हैं। इनका जितना तारुफ करवाऊँ उतना ही कम है। आइए मिलते हैं हामून जादूगर का किरदार निभाने वाले हसीब पाशा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हामून जादूगर है, पतलून जादूगर नहीं है। बिल्कुल पूरा फिक्रा बोला करें जनाब आप। बिल्कुल सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि आप एक लिविंग लेजेंड हैं। लिविंग लेजेंड होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप मुझे ये बताएं कि आपने अपनी लाइफ से हामून जादूगर तक का करैक्टर कैसे निभाया? असल में लिविंग लेजेंड आप लोग कहते हैं, आपकी मेहरबानी है। मैं अपने आप को बच्चों का आर्टिस्ट तस्वर करता हूँ। हमारे लिविंग लेजेंड हैं बड़े, जिन्होंने बड़े काम किया बड़ों के लिए। मैं बच्चों का आर्टिस्ट हूँ। मैं छोटे लेवल पे ही, मेरा दिमाग भी वहीं पर है, मेरी हरकत भी बच्चों जैसी हैं। मेरे अंदर भी बच्चा बैठा हुआ है जो आज तक नहीं निकल पाया। जो मेरे पुराने दोस्त हैं जो मिलते हैं 10-20 साल पहले थे, वो कहते हैं यार तू आज भी बच्चा ही लगना है। बच्चा इसलिए लगता हूँ कि मेरे अंदर ऐनक वाले जिन का वो बच्चा समा चुका है जो बच्चों से प्यार करता है। तो हम बच्चों के एक्टर हैं, हमें ऐसे ही रहने दीजिए और उसी में हम खुश हैं। सर, आपने हामून जादूगर, बींगा हामून जादूगर, इस ड्रामे को बहुत सारे शहरों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ में किया। किस शहर से सबसे ज़्यादा प्यार मिला? ये फैसलाबाद से बहुत प्यार मिला, फिर उसके बाद मरी एबटाबाद में। अव्वल तो हम वहाँ पर गए हैं जहाँ पर शायद कोई जा नहीं सकता, पहाड़ियों के नीचे, पहाड़ियों के ऊपर जहाँ बच्चे हैं वहाँ पर गए। लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार हमें मिला जब बालाकोट में ज़लज़ला आया, जहाँ पर बच्चे घरों में बैठे हुए थे और घरों से डरते हुए बाहर नहीं आ रहे थे कि उन्होंने अपनी टीचर्स को और अपने कुलीग्स को मरते हुए देखा था। वो घरों में बैठे हुए थे। उन लोगों को वापस लाने के लिए, क्लासों में पढ़ाई में मादा करने के लिए, उनके ज़हन से खौफ ख़त्म करने के लिए, वो जो हमने जाके वहाँ पर 200 शो किया है, उसका नेमुल बदल कोई नहीं है। और हकीकी और सच्ची खुशी भी वहीं पर मिली हमें। बिल्कुल सर, आपने इस ड्रामे के थ्रू हुकूमत की भी बहुत मदद की है। कौन कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आपने इस ड्रामे के थ्रू हुकूमत के लोगों में, बच्चों में कन्वे किए हैं? मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो हमने डिस्कस ना किया। इसमें खाना खाने से पहले हाथ धोएं, लैट्रिन से वापस आने के बाद हाथ धोएं, आप कूड़ा कूड़ेदान में डालें, आप पेस्ट बराबर करें, आप चीटिंग ना करें, आप पाकिस्तानी परचम से प्यार करें, कौमी हीरो से प्यार करें, नकल मत मारें। कोई ऐसा मैसेज नहीं है कि बड़ों का एहतराम करें अपना, क्योंकि जो हमने इसमें ना दिया हो। हर एपिसोड में बच्चों के लिए एक नया मैसेज होता था और बच्चे उस पर अमल भी करते थे। हमें उसका फीडबैक बहुत ज़्यादा मिलता था। हालांकि यही बातें अगर आपके वो करें, हमारी क्लासेज जहाँ पर शुरू होती हैं, अगर यही बातें आपके उनके बच्चों के टीचर्स करें, उस्ताद करें, तो शायद वो बच्चे वो बात नहीं मानते जो बातें हमारी मानते हैं। वो हमें अपना हीरो समझते हैं, इसलिए वो हमारी हर बात पे अमल करते हैं। सर, आप एक DGPR ऑफिस में काम करते थे। वहाँ से जब आप एज अ हामून जादूगर यहाँ पर आए तो आपकी लाइफ में कितनी चेंजिंग आई? बिल्कुल बदल चुका था। हसीब पाशा DGPR में ही रह गया था, क्योंकि वहाँ से मैं रिटायर हुआ DGPR से। और उसके बाद यहाँ पर हलमरा में हमने लाइव दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि ड्रामा जब टीवी पे ख़त्म हो गया तो बच्चे हमें देखना चाहते थे, छूना चाहते थे, सेल्फियाँ बनाना चाहते थे, बातें करना चाहते थे। तो उसके लिए फिर हमें लाहौर आर्ट्स काउंसिल ने इजाज़त दी कि आप यहाँ पर बच्चों के लिए फ्री ये ऐनक वाला जिन शुरू करें। उसमें ज़कूटा जिन, बिल बतौड़ी, करनानी की बेटियाँ और पोतियाँ, मेरा बेटा, हम सब ने मिल के तो यहाँ पर
ये अगर आपको यहाँ पे आपके कैमरा मैन दिखा सके, हॉल नंबर 3 है जहाँ पे हम गुज़िश्ता 11 साल से वही ऐनक वाला जिनम कर रहे हैं और फैमिली यहाँ पर बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ आती हैं। आजकल कोरोना की वजह से बंद किया हुआ है, अल्लाह करे कोरोना ख़त्म हो तो फिर वही एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए दोबारा शुरू कर दी जाएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सर, ऐसे ही है सर। जैसे कि आप एक लिविंग लेजेंड्स हैं, लेकिन कई दफ़ा अवार्ड्स में ऐसा होता है कि पार्शियलिटी का मुजाहरा किया जाता है। आप लिविंग लेजेंड्स को छोड़ के लक्सस्टाइल अवार्ड्स या बाकी अवार्ड्स में डिफरेंट एक्ट्रेसेस को अवार्ड्स दिए गए हैं, आपको क्या लगता है कि अवार्ड्स में पार्शियलिटी दिखाई जाती है? जी डेफिनेट 100% ऐसा ही है। वहाँ पे लाइकिंग डिसलाइकिंग आपकी होती है, हर अवार्ड में होती है जो भी हो, लेकिन वो लोग जो दयानतदारी से अवार्ड देते हैं, अगर उनकी मैं गिनती करूँ तो जी पेटी होंगी ना कार च वड्डे सूटां वाली, वो भरी पई है मेरे को, और उसमें से मैं निकाल के बच्चों के मुकाबले कराता हूँ, इनके छोटे छोटे शो करवाता हूँ और मैं उनको इनाम देता हूँ, वो इतने भरे पड़े हैं। लेकिन एक आपके पास है, हुकूमत पाकिस्तान हमारी खिदमत का इतराफ़ करे जितना हमने किया। नेशनल एक्शन प्लान पे पंजाब भर में किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि नेशनल एक्शन प्लान बताएं कि है क्या। मेरी टीम ने जाके पंजाब के तमाम डिवीज़न में 44 शो किए हैं, आर्मी के और सिविल में, और लोगों को बताया है कि नेशनल एक्शन प्लान असल में कितनी फ़ायदे की चीज़ है और ये क्यों लागू किए गए। फिर हमने डेंगू पे हमने काम किया है, यूनिसेफ ने हमसे इतने शो करवाए हैं, 200-250 उन्होंने 2,500 शो यूनिसेफ ने हमसे करवाया है कि वहाँ पर बच्चों को हमने छोटी छोटी बातें सिखाई हैं। तो ये क्रेडिट छोटा नहीं है, और आज तक हम फ्री दिखा रहे हैं यहाँ अलहमरा में। इतनी खिदमत के बावजूद तकरीबन जैसा जो है 38 ईयर्स का बनता है, क्या हमारा हक नहीं बनता कि हुकूमत पाकिस्तान भी हमें रिकमेंड करे और हमें मान ले कि हम बच्चों के आर्टिस्ट हैं। पंजाब गवर्नमेंट मानती है, पंजाब गवर्नमेंट से 4 साल से मेरा नाम प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए जा रहा है, मगर शहनशाह जन्नत पता नहीं कौन है वहाँ इस्लामाबाद के, जो इस छोटे से जादूगर जिनका नाम निकाल के किसी मरे हुए का नाम डाल देते हैं। सर आप मुझे ये बताएं कि आजकल के दौर के जो बच्चे हैं वो इस तरह के लोगों को, इस तरह के लाइक कैरेक्टर्स को बहुत मिस करते हैं कि आजकल हमारे माशरे में इंडियन कल्चर का ज़्यादा रिवाज चल पड़ा है, इंडियन कार्टून्स, इंडियन कल्चर जैसे डोरेमोन, छोटा भीम। आपको क्या लगता है कि हुकूमती सतह पे ऐसे कौन से काम होने चाहिए कि जिसकी वजह से हमारा कल्चर प्रमोट हो, या आप जैसे लेजेंड्स को मौका मिले कि वो आगे आके लोगों के लिए काम करें? एक सीधी सी बात है, इसके लिए वज़ीर आज़म साहब जब इन्होंने फ़ंड रेजिंग शुरू की थी तो हमारी टीम इनके साथ कोयटा भी गई थी और वहाँ पे हमने बहुत बड़े बड़े शो किए थे। गालिबन उस वक्त 6 करोड़ रुपये तक का शो हमने किया था, और हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म साहब ने वादा किया था जिस वक्त हम जहाज़ में जा रहे थे कि अगर मुझे मौका मिला और तो मैं आप बच्चों के लिए ज़रूर चैनल बनाऊँगा और उस पर तुम्हें प्रोड्यूसर भी रखूँगा। ये उन्होंने वादा भी कर लिया। लेकिन खैर वज़ीर आज़म बन गए हैं और अब कोई 1 साल पहले उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि बच्चों के लिए 2 चैनल बनाए जाएंगे, लेकिन वो फिर कहीं दाएं बाएं हो गए हैं। अनाउंस तो कर चुके हैं लेकिन शायद उसको अभी तक स्टैब्लिश नहीं किया गया। अपने चैनल बनाएं, बच्चों के लिए उस लेवल के काम करें जिस लेवल का ऐनक वाला जिन हुआ है या हमारे दूसरे ड्रामे हुए हैं, तो हो सकता है सारा। लेकिन ये कि हुकूमती बाकी लोग सारे ये कहते हैं जी बच्चों का ड्रामा है, बच्चों के स्लॉट हैं, इसके हमारे पास इश्तिहारात नहीं है। हालांकि सबसे ज़्यादा इश्तिहारात बच्चों के ड्रामे को मिलते थे। हमारे एक एपिसोड में 2.5 करोड़ रुपये के इश्तिहारात PTV ने हासिल किए और तहलका मच गया था कि PTV के ड्रामे ऐनक वाला जिन में उनमें बाकायदा इंतज़ार करना पड़ता था कंपनियों को कि जनाब हमें 1 माह के बाद टाइम दे दें। इतनी उसकी व्यूवरशिप थी ऐनक वाले जिन की कि इश्तिहार देने के लिए बेचैन रहती थी मुख्तलिफ कंपनियाँ। अब भी कोई क्या करें, कोई बारिश का पहला कतरा बने बातें सारी करते हैं जी बच्चों के लिए काम नहीं हो रहा। काम भाई करोगे तो काम होगा ना, ऐसे तो नहीं है। कोई एक आप बताएं इतने चैनल है, किस चैनल को हिम्मत हुई है कि बच्चों के लिए काम कर? बुलाते हैं हमें 2-2 घंटे का इंटरव्यू करते हैं, प्रोग्राम कोई नहीं करते। लेकिन अब नस्तूर की वापसी, रिटर्न ऑफ नस्तूर जो है उसकी 18 एपिसोड रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। उसमें जो शहजाद कैसर है हमारे ऐनक वाला जिन, उन्होंने हिम्मत की है तो वो एक चैनल के ऊपर उसको इंशाल्लाह ये 10 या 12 तारीख के बाद 2 उसके एपिसोड ऑन एयर हो गए हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की बना पर उसे रोक दिया गया है। 12 तारीख के बाद इंशाल्लाह दोबारा जो बच्चे हैं वो रिटर्न ऑफ नस्तूर में वो तमाम जिन जादूगर परियाँ देखेंगे जिनसे वो महरूम हो चुके हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ये वो कहानियाँ जो हम अपने दौर में, हमारे साथ हमारे बुजुर्ग अपने दौर में सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके मुताबिक किस दौरे हुकूमत में, मीन्स मुशर्रफ में, मुस्लिम लीग नून में या PTI में, किस दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा काम जो है वो एक्टर्स के लिए किया गया और बेहतर काम किया गया है? थोड़े पैसों में जो बेहतर काम किया गया है वो नून लीग के दौर में किया गया। उन्होंने आर्टिस्ट स्पोर्ट्स फंड शुरू किया था 1 करोड़ रुपये से कि जो मुस्तहिक फ़नकार हैं उनको महाना दिया जाए।
वो उन्हीं के दौर में 1 करोड़ बढ़कर 2.5 करोड़ तक चला गया, उनको पैसे मिलते रहे। मौजूदा गवर्नमेंट ने वो 2.5 करोड़ रुपया बढ़ा के 8 करोड़ रुपये तक ले गए हैं। उस वक्त सिर्फ 137 फनकार थे पाकिस्तान में या लाहौर में या पंजाब में जो नॉमिनेट थे, जिनकी नामजदगियाँ थी कि ये जो है हमारे आर्टिस्ट हैं, उनको पैसे मिलते थे। अब वो 137 की बजाय 1900 फनकार जो हैं उनको रजिस्टर्ड किया जा चुका है। और वो जो 8.5 करोड़ रुपये की रकम दी हुई है मौजूदा गवर्नमेंट ने, अब वो पहले मिलती थी 15, 20, 25 हज़ार रुपया जकूटा को, बिल बतौड़ी को, हमारे दूसरे कुलीग्स को। अब वो रकम जो है 15, 20 और 25 से कम होकर वो आ गई है 5,000 रुपये माहाना पे। हमारा यही है कि वो जो 5,000 रुपये फ़नकारों को मिलते हैं, वो बाकायदगी से, अगर आपने इतने ही कम देने हैं तो बाकायदगी से आप उनको देते रहें, ताकि उनका घर का चूल्हा चलता रहे, जो कि नाकाफ़ी है, ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है कि 5,000 से आपका कुछ नहीं होता। बेनज़ीर स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो है वो तो चल जाएगा, लेकिन फ़नकार अपना घर 5,000 से नहीं चला सकते। उनके लिए आप सब्सिडी दें, एक कैंटीन बना दें जिसमें 5 रुपये का कप चाय का मिल जाए, 10 रुपये का खाना मिल जाए, एक ड्रामा शुरू कर दें जिन जादूगरों का, जहाँ ये सारे लोग आते रहें, PTV करे, लाहौर आर्ट्स काउंसिल, पंजाब आर्ट्स काउंसिल, कोई भी जो है रिस्क ले और ये जो है फनकारों को काम भी दें, इनकी इमदाद भी करें और इनको दाद भी मिलती रहे। बिल्कुल सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि बहुत से ऐसे नामवर हस्तियाँ हैं, फनकार बींगा फनकार, बहुत सी ऐसी नामवर हस्तियाँ हैं जो मुफलिसी की हालत में इस दुनिया को छोड़ के चली गई, जिसमें आप ही के ड्रामे की सबसे बड़ी हस्ती है बिल बतौड़ी जी। उनकी बिल बतौड़ी, कर्रानी चुड़ैल, ड्रामे के राइटर A हमीद, फिर काला जादूगर गयूर अख्तर, मुख्तार अहमद शाह जो रहमू बाबा थे। इसमें एक लाइन लगी हुई है, जो सारे कसम पुरसी की हालत में मरे हैं, सारे हैंड टू माउथ थे जब ये मरे हैं, कोई भी इसमें खुशहाल नहीं था, इसलिए मरे हैं कि इनकी प्रॉपर जो है ना, इनको इमदाद नहीं दी जाती। इनकी ज़िंदगी में अव्वल तो हमें पैसे बड़े कम मिलते हैं। जब ऐनक वाला जिन फरवरी 93 में शुरू हुआ तो वी वर गेटिंग 700 रुपीज़ पर एपिसोड, और जब ख़त्म हुआ तो वी वर गेटिंग 3600 रुपीज़। अब 700 रुपये से शुरू करके 3600 रुपये पे हमने 9 साल के बाद वो ड्रामा ख़त्म किया, तो हम क्या बचाएंगे? और की कहते हैं गंजी नावेगी की तो निचोड़ेगी की, कितों वो खर्चे वहीं पर सारे हमारे पूरे हो जाते थे कि वहीं पर खाने पीने में, आज उसकी सालगिरह, आज उसकी सालगिरह, हम खाने खाते रहते थे और बचता कुछ नहीं था। हाँ, अगर इतना काम हमने किसी हमसाया मुल्क में किया था तो हेलीकॉप्टर हमारे अपने होते, हमारी 7 पुश्तें जो हैं घरों में होती और खाने के लिए इतना होता कि कमी ना होती, लेकिन हमारा हर फनकार बस ऐसे ही मर रहा है, चूँकि हुकूमती सतह पर इनके लिए वो नहीं किया जाता जो दीगर ममालिक में किया जाता है। सर, आपको सबसे ज़्यादा थिएटर करने में मज़ा आता था या टीवी करने में? नहीं, शोहरत तो मुझे टीवी नहीं दी है। थिएटर जो है, थिएटर में आपको रिस्पांस अच्छा मिलता है, थिएटर में आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, थिएटर में आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, आपको सब कुछ याद करके वहाँ पे करना पड़ता है। वो एक महदूद तादाद होती है, 500 की है, 1000 की, ज़्यादा 4000, लेकिन जब PTV पे करते हैं तो पूरे 44 ममालिक आपको वक्त देख रहे होते हैं। तो वहाँ पे चूँकि PTV बहुत आसान था, 3-4 कैमरे होते थे, हमें दुश्वारी पेश नहीं होती थी। और जब ऐनक वाला जिन पार्ट 1 शुरू हुआ है और जब पार्ट 2 शुरू हुआ है तो इतने एक्सपर्ट हो गए थे कि बस स्किप लाएँ जी, स्किप लाएँ, चलें जी। वो मंतरी ऐने के एहसान के मंतरी पढ़ के और डायलॉग उसमें एडजस्ट करके हमारा सीन ओके हो जाता था। PTV में काम करने का अपना मज़ा है, थिएटर में काम करने का अपना मज़ा है, रेडियो पे जो काम कर रहे हैं उनका अपना मज़ा है, फिल्म वाले जो हैं वो उसमें खुश हैं। मतलब हर तबका जो हमारा चैनल है ना, वो हर एक को उसके मुताबिक ज़हनी सुकून दे देता है। बिल्कुल सर, इतने ज़्यादा चैनल्स बन गए हैं, इतने ज़्यादा मुनफरिद लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिख भी रहे हैं, मीन्स के अखबारात में भी हैं। आपको क्या लगता है कि आजकल के दौर में कोई भी ऐसा चैनल नहीं जो मुनफरिद काम कर रहा हो? आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि वो चैनल अपने अंदर क्या तब्दीली लाएं? क्योंकि आप एक लिविंग लेजेंड हैं, आपने एक एरा गुजारा है इंडस्ट्री में, आप उनको ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने काम को बेहतर बना सकें? असल में तो जो उनके जिन्होंने काम को बेहतर बनाना है, उनके पास वो 20-20, 25-25 लाख के बंदे बैठे हुए हैं जो उनको मशवरा देते हैं। एक जादूगर का और एक बच्चों के एक्टर का उन्होंने क्या मशवरा मानना है? नेक नीयती और दयानतदारी के साथ काम करें। आप जिस चैनल में भी जाते हैं उसमें आप इंतहा कर दें, इस नीयत से न जाएं कि मैंने 2 महीने कमाई करनी है, मैंने चैनल को लूटना है और उसके बाद मैंने घर जाके बैठ जाना है, किसी और चैनल को ढूंढ रहे हैं। आप जिस अदारे में जा रहे हैं उसकी फलाह के लिए काम करें, बाकायदा रिसर्च करें
اور اس میں ہر طبقہ فکر کے لیے پروگرام کریں. بچوں کے بھی ہوں, خواتین کے بھی ہوں, مردوں کے بھی ہوں, طالب علموں کے بھی ہوں, خواجہ سراؤں کے بھی ہوں. جب آپ ہر طبقے کو اس میں شامل کریں گے تو ہر بندہ اپنی پسند کا پروگرام اس میں دیکھے گا. اس میں نیک نیتی شرط ہے کہ پیسہ تو آپ کو مل ہی رہا ہے, نیک نیتی شرط ہے, اس میں لالچ نہ کریں کہ بس ہماری ریٹنگ بڑھنی چاہیے. آپ اچھے پروگرام دیتے رہیں, لوگ آپ کو دیکھنا پسند کرتے ہیں. سر آج کا جو کنٹینٹ ہے وہ بیسیکلی انسپائرڈ ہے انڈین میڈیا سے یا موسٹلی انسپائرڈ ہے ہالی ووڈ سے. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا ایسا کنٹینٹ پاکستانیوں کو بنانا چاہیے جو پاکستان کے بچوں کو ان کے کلچر کے بارے میں بتائے اور یہ بتائے کہ ان کا ملک کتنی قربانیاں دے کر آگے آیا ہے؟ دیکھیں, اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے. آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب موجود ہے کہ جتنی قربانیاں ہم نے دی ہیں, ہمیں اس کو بچانا ہے. پاکستان کو اس کو ترقی پذیر سے نکال کے ترقی یافتہ ممالک میں لے کے جانا ہے. اس کی شرط اور یہی بات ہے کہ ہر شخص اپنے طور پر فیصلہ کر لے کہ میں نے یہ دیانتداری کے ساتھ کام کرنا ہے. آپ یقین کریں کہ ہمارے ملک میں جب بجٹ اناؤنس ہوتا ہے تو اتنا بجٹ ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کا, ایجوکیشن کا, ہیلتھ کا. یہ سارے بجٹ کہاں جاتے ہیں؟ دیکھنے میں لگتا ہے کہ ایک ہیوج بجٹ ہے اور انشاءاللہ ملک میں انقلاب آ جائے گا. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ جتنا بجٹ ہمارا ہوتا ہے نہ وہ ایجوکیشن پہ لگتا ہے, نہ وہ ہیلتھ پہ لگتا ہے, نہ ڈیولپمنٹ پہ لگتا ہے. اس کا 70% کمیشن کے طور پر ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. صرف 30% جو ہے وہ ان اداروں پہ لگتا ہے. اگر 3-4 سال تک ہر بندہ عہد کر لے, قسم کھا لے کہ جتنا بجٹ ہے میں نے اس میں سے کوئی بھی رشوت نہیں لینی, کوئی کمیشن نہیں لینی, تو آپ یقین کریں 3 سالوں میں جتنے ہمارے پیسے ہیں یہ ملک ترقی یافتہ ممالک سے بھی آگے نکل جائے گا. یہ میرا یقین ہے. سر آپ بچوں کا ایکٹر, آپ ایک بچوں کے ایکٹر ہیں, آپ بچوں کو کون سا ایسا میسج دینا چاہیں گے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ بچے بہتری کے راستے پہ جا سکتے ہیں؟ پاکستانی چینل دیکھیں, پاکستان سے پیار کریں, اپنی فوج سے پیار کریں اور اپنے پرچم سے پیار کریں, اپنے قومی ہیرو سے پیار کریں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے نصاب میں سے ٹیپو سلطان کو نکال دیا, ہم نے محمد بن قاسم کو نکال دیا, ہم نے نواب سراج الدولہ کو نکال دیا. کتنی بری بات ہے. ہمیں اپنے ہیرو کو واپس لے کے آئیں, نصاب کے ذریعے آئیں, اور سٹارٹ میں جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ آخر تک یاد رکھتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ 10ویں جماعت تک میں نے جو پڑھا ہے وہ مجھے آج تک یاد ہے. اس کے بعد 50% پڑھا ہے, 100% میں نے میٹرک تک تعلیم جو حاصل کی ہے اس میں نے سبق حاصل کی ہے. سر آپ اپنے پرانے دوستوں کو تو اس ڈرامے میں بہت مس کرتے ہوں گے, وہ دوست جو آپ کے 90s کا ساتھ تھے. اب اس ڈرامے میں کون سے نئے کریکٹرز آئے ہیں جنہوں نے کو ریپلیس کیا ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرانے کریکٹرز کو زیادہ مس کرتے تھے, وہ اچھا کام کرتے تھے, نئے کریکٹرز بھی ان کو کافی نہیں؟ کہتے ہیں کہ نیا 9 دن پرانا 100 دن. پرانے ہی ہوتے ہیں, سینئر ہی ہوتے ہیں. نئے لوگوں کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. کوئی ہوتے ہیں کہ بورن ایکٹر جو گھر سے ہی ایکٹنگ کرتے ہوئے نکلیں یا پیدائشی طور پر ہوں, لیکن ان کو تھوڑا سمجھانا ہی پڑتا ہے. وہ ان کے پاس ایک تجربہ تھا. زکوٹا جن کے پاس ایک تجربہ, بل بطوڑی کے پاس وسیع تجربہ, کرنانی چڑیل نجمہ بیگم ان کی بہن, عائشہ بھوسلے پاکستان کی پہلی جو تھی ہیروئن تھی, ان کے پاس ایک تجربہ تھا. ان کے اب جو نہیں آ رہے ہیں ان کے پاس وہ تجربہ نہیں ہے. مطلب میں اور وہ جب ہم آمنے سامنے آتے تھے, عمرو یار, چارلی مامو, نستور جی, تو ہمیں زیادہ دقت نہیں ہوتی تھی, ہم پوری طور پر اپنا سین کر لیتے تھے. اب جو ریٹرن آف نستور میں دل لگوڑی آئی ہے وہ نہیں آئی ہے, کرنانی چڑیل ایک آئی ہے وہ ایک الگ ہے. اسی طرح دوسرے کریکٹر جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں, جو ابن نستور ہے وہ ابن زکوٹا, جو کہ ابن زکوٹا تھا اس کا بیٹا ہے ابن زکوٹا جو اپنے باپ کا رول کر رہا ہے. اس میں وہ بات نہیں ہے, بچے ہی ہوتے ہیں. ان کو سکھانے میں اور اسی سٹیج پر لانے میں جس پہ جو گراف ان کے بڑوں نے چھوڑا ہے اس تک لانے کے لیے ہم بہت زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے. وہ اتنا آسان نہیں ہے. تو انشاءاللہ بچے ہی ہیں, ہمارے بچے بھی باہر آ رہے ہیں, وہ پڑھ لکھ کے آ رہے ہیں, اور وہ جب ہمارے اور 2-4 سال میں مار کھا لیں گے تو شاید وہ ہم سے بھی آگے جائیں. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی اولاد, ہمارے آنے والے بچے ہم سے آگے جائیں. آنے والا وقت بہت مشکل ہے. سر میرا آپ سے یہ کوشچن ہے پرسنلی طور پہ جو میں کرنا چاہتی ہوں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئے آنے والے امت کے بچوں کے لیے, بڑھتے ستاروں کے لیے, کیا حکومت کو ایسے ادارے بنانے چاہیے جس میں ان کو آگے ٹرین کیا جائے؟ کیونکہ ہمارے ملک میں یہ رواج نہیں ہے. آپ دیکھیں یورپین کنٹریز میں یا انڈیا میں بچوں کو باقاعدہ ٹریننگز دی جاتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں ایسا نہیں کیا جاتا. پھر اس کے بعد آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان اکیڈمیز میں آپ جیسے لیونگ لیجنڈس کی خدمات بھی حاصل کرنی چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر ہے ایکٹنگ کی کلاسیں, جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں لا اور آرٹس کونسل میں, یہاں 12 کلاسز کا اجرا کیا جاتا ہے ایک ہفتے میں 5 دن, پیر سے جمعے تک.
اس کا ٹائم 3 سے 5 یا 4 سے 6 بجے تک ہوتا ہے. اس میں ایکٹنگ سکھائی جاتی ہے, گٹار سکھائی جاتی ہے, ڈھولک سکھائی جاتی ہے, بانسری, ڈانس, ایکٹنگ, ہر کلاس سکھائی جاتی ہے. لیکن یہ بہت محدود سطح تک ہے. لوگوں کو اس کا پتہ نہیں کہ یہاں پر ٹریننگ, اور صرف بڑی معمولی فیس 500 روپیہ ماہانہ ان کی فیس ہے. آپ نے یہ کہا کہ ہمیں لگایا جائے, وہ جو یہاں پہ جو آلریڈی کام کر رہے ہیں وہ بہت سینئر موسٹ آدمی ہیں, لیکن وہ بھی اب اس سطح تک پہنچ چکے ہوئے ہیں, اپنی عمر کی اس حد تک ہے کہ اب ان کو بھی بڑے باعزت طریقے سے ریٹائر کرنا چاہیے. ہم میں ابھی ہمت ہے, ہم نے جو کچھ سیکھا, ہمارے پاس تجربہ ہے 38-40 سال کا, ہم آنے والے بچوں کو بتا سکتے ہیں. لاہور آرٹس کونسل, پنجاب آرٹس کونسل, فلاح کوئی بھی ادارہ ہماری خدمات حاصل کریں, ہمیں یہاں پر رکھیں. ہم خوشی کے ساتھ بچوں کو سکھائیں گے, ہم بھی خوش رہیں گے, بچے بھی جو ہے اچھی طریقے سے سمجھ پائیں گے, اور ہم نئے تقاضوں, نئی اینیمیشن اور نئے جدید جو ہمارے سوشل میڈیا ہے اس تک پہنچنے میں اس کو مقام حاصل کر سکتے ہیں. بالکل سر کی بات تو بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارے ملک میں آرٹسٹ کو اتنا سراہا نہیں جاتا جتنا بقایا ملکوں میں کیا جاتا ہے. سر جاتے جاتے ہم آپ کے اینڈنگ پہ یہ سوال کریں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ شو ایک مزاحیہ ٹاپک سے ختم کیا جائے کہ بہت ساری چیزیں باقی ہوئی ہیں, تو جاتے جاتے آپ اپنا پسندیدہ منتر ہمیں سنا دیں ہمارے بچوں کو. منتر تو اس میں نے کوئی کم از کم 100 کے قریب پڑھے ہیں کہ کرنانی کو بلانے والا منتر الگ تھا, زکوٹا کو بلانے والا منتر الگ تھا, اور ہر ایک کو بل بطوڑی کو بلانے والا منتر الگ تھا. ایک جو منتر میرا مشہور ہوا ہے, اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ بتاؤں, الو ہیلو 80 420 80 911. یہ الو ہیلو کہاں سے آیا یہ میں آپ کو 30 سیکنڈ میں بتا دوں کہ مجھے ایک لڑکی کا فون آتا تھا, وہ اپنا جب میں اس کو رنگ بیک کرتا تھا تو کوئی 15-20 دفعہ ایسا ہوا کہ وہ ہر دفعہ پوچھتی تھی کون بول رہا ہے, اور میں کہتا تھا یار تم میری اچھی دوست ہو کہ ہر دفعہ تم پوچھتی ہو کہ کون بول رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں پوچھا, فون اس کو بہت زیادہ آتے ہوں گے, تو کہتی ہے کہ جب بھی آپ فون کریں آپ کہا کرو 80 420 80 911, تو میں سمجھ جاؤں گی تمہارا فون نہیں. اور وہ یہ نمبر مجھے اس مرحوم خاتون نے دیا جو دنیا میں نہیں ہے, کہ جب بھی تم فون کرو تم کہا کرو 80 420 80 911. ایک اچھا فکر تھا. جب مجھے الو ہیلو لگایا یہاں پر, تو الو تو سارے کہتے ہیں, میں نے کہا ہیلو سارے کہتے ہیں, میں نے کہا الو کو ساتھ شامل کر لیا جائے. الو ایک ذہین پرندہ ہے جو بہت دور سے نگاہ کرتا ہے, تو میں نے الو ہیلو 80 420 80 911 تسی 420 تسی 911. میرا نام ہامون جادوگر ہے, کوئی پتلون جادوگر نہیں ہے. گم گم گما شم شم شما کچ گما چل چل چکری بن بن بکری بل بتوڑی ناسا چوڑی کھا لے کچوری, میں ہوں چندہ تو چوری, آ جا کومن اریو بل بتوڑی ناسا چوڑی. میں نے کہا تھا نا چڑیل نہیں تو ڈین ہے, میری پیاری بہن ہے, شونیاں شادیاں پالیاں. آج ہم نے آپ کی ملاقات کروائی ہامون جادوگر سے, جو کہ لیونگ لیجنڈ ہیں اس وقت پاکستان کے. ان کی باتیں آپ نے سنی, ہم نے آپ کو ان کے خیالات کے بارے میں بتایا کہ وہ آرٹسٹ کو لے کے کیا سوچتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی حوزدارہ کو دیجیے اس پروگرام سے اجازت. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے پروگرام میں. اللہ